it's a Greek word, and which actually is pronounced sozo. सोजो, जिसको हम इस प्रकार से उच्चारित कर सकते हैं, सोजो, जिसको अ, अ, यूनानी शब्द में इसका अर्थ बचाया जाना। The beautiful thing God did is that he sozo is so much more than what we initially would think. और सोजो जो शब्द है वो इतना गहरा है जो अभी तक हम इसकी पूर्ण सच्चाई को जान नहीं पाए हैं। So eternal salvation is only one part of sozo. और बचाया जाना यानी उद्धार पाना, अनंतकाल का उद्धार पाना, उस सोजो शब्द का एक छोटा सा एक भाग है। Sozo equally means four things. सोजो अपने Saved. आप में चार विभिन्न अर्थों को जो बराबर हैं आपस में इस प्रकार से है। So it means saved, our eternal salvation. It means healed, that our body is healed, our soul is healed. और पहला अर्थ है बचाया जाना, यानी अनंत काल के लिए हम बचाए गए हैं। दूसरा, चंगाई पाना, यानी हमारा शरीर और हमारी आत्मा चंगाई प्राप्त की है। The third thing is delivered. So whatever has you bound or has a person bound is it sozo also, part of sozo is deliverance. और तीसरा अर्थ उस में से है कि हम छुड़ाए गए हैं, यानी किसी भी चीज से हम लोग बंधन में हो या बंधन में पाए जाते हैं, उससे हम छुड़ा लिए गए हैं। And the fourth component is preserved or preservation, और divine protection. और चौथा उसमें से है कि हम संजोए गए हैं या हम सुनिश्चित किए गए हैं, सुनिश्चित किए गए हैं, सुरक्षित किए गए हैं उस दैवीय प्रोटेक्शन में, यानी दैवीय बचाव में। If any of these four things are taken out, it is no longer sozo. It's sozo is all of them together. और ये चारों बिंदु यानी चारों जो मिश्रण हैं, इसमें से एक भी अगर ना पाया जाए तो वो सोजो ना कहलाएगा। Now, in the New Testament, at some times there may be other words that are used for preservation or healing, but those other words are only those things. Sozo is all of these four together. वचन में और बिंदु भी हैं जो बचाए जाने के विषय में बात करते हैं, परंतु अक्सर सोजो शब्द के अर्थ जो इन चार मिश्रणों से दिखाई पड़ता है, अक्सर वचन के अंदर इस पद का या इस अर्थ का उपयोग हुआ है। I have here some scriptures, examples of sozo being used. And the first one is in Acts 2:47. और मेरे पास में यहाँ पर वचन में उदाहरण है सोजो के, जिनको हम पढ़ सकते हैं। और पहला है उसमें प्रेरितों के काम, उसका दूसरा अध्याय और उसका 47वां पद। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे, और उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। So this first scripture in Acts, it shows the the eternal salvation component. और प्रेरितों के काम 2:47 का ये बचाया जाना, अनंत काल का बचाया जाना प्रकट करता है। But again, the focus is on that one component, but the others are not lost. It's still all in there. And then again, Mark 6:56. और
बचाया जाना शब्द यहाँ पर उपयोग किया गया है। और जब इस शब्द का उपयोग हुआ है तो वो तीन जो मिश्रण हैं वो लुप्त हैं करके नहीं, परंतु वो भी इसमें कार्यरत हैं। और दूसरा, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 56वां पद इस प्रकार से लिखा है। और जहां कहीं वह गांव, नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल की ही को छू लेने दे। और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। 36 and 39. से कहता है, और देखने वालों ने उनको बताया कि वह दुष्ट आत्माओं का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। In this example, when the possessed man was delivered from the devils, not only was he free from the devils, but his whole his reputation was given back. He was given purpose. All of that together. और इस उदाहरण में हम देखते हैं कि कैसे वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से जो ग्रस्त था वो छुड़ा लिया गया था। और ना केवल वो दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया गया, परंतु जो उसने खोया था उसको भी उसे लौटा दिया गया और वो पूर्ण रूप से सही किया गया या सही व्यक्ति बन गया। And then we can see preservation in 2 Timothy 4:18. और दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 18 पद में देखते हैं, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसकी महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। Our Heavenly Father is interested in every aspect of our life. And so when he saves us, he used the word sozo to show the whole aspect of, he sees the whole aspect of our life as important. और जब हमारा स्वर्गीय पिता हमारे बचाने का या हमें सुरक्षित करने का मन रखकर हमसे काम करता है, तो वो सोजो के उन सारे बिंदुओं को हमारे जीवन में उपयोग करता है ताकि हम उसके राज्य में सुरक्षित पाए जाएं। So what are we doing with sozo training? तो हम इस सोजो ट्रेनिंग में क्या करना चाहते हैं? Sozo trainings, we have 3 goals with these sozo trainings. इन सोजो ट्रेनिंग से हमारे पास में 3 लक्ष्य हैं। It's, first of all, to affirm your identity in Christ, who you are in Christ, and your authority as a Christian. इस बात को अपने आप में पूर्ण करना या इस बात को अपने आप में समझाना कि मेरी मसीह में क्या आइडेंटिटी है, यानी मेरी मसीह में मैं कौन हूं, मैं मसीह में कौन हूं, और मसीह में यानी मसीही होने के कारण मेरी क्या क्या अधिकार हैं। To teach the word in such a way that you can apply the truth of the word in your life and the world around you in both power and authority. और उस वचन को इस सच्चाई के साथ में हम सिखाएं, यानी हम स्वयं उसके सच्चाई को अपने जीवन में मिलाते हैं या उसका अनुसरण करते हैं, और इस संसार में इसका उपयोग पूरे अधिकार और पूरे सामर्थ्य के साथ में उपयोग करते हैं। And the third goal is to encourage you in your walk with Christ. और तीसरा यानी मसीह के साथ चलने में आपको हम उत्साहित करें। And that's sozo trainings. और ये है सोजो ट्रेनिंग्स। May I request Pastor Ronald to take up the class
Peter, I'm going to give a little bit of information here. When I speak of while it is today, what I mean is there are seasons in Scripture. और आज हम इस सत्र को जब आरंभ करते हैं और इस सत्र का जो शीर्षक है कि आज जब दिन है, इस शीर्षक से मेरा अर्थ यह है कि वचन में हर समय एक ऋतु को हम देख सकते हैं, एक काल को यानी ऋतु काल को हम देख सकते हैं. And the season that we are in now is, yes, the season of grace, also the last days. और जिस ऋतु में हम इस समय है यानी जिस समय काल में इस समय है, उसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ये अनुग्रह का सीजन है या अनुग्रह का समय है, और साथ साथ ये अंतिम दिनों का भी समय है. Not only, I believe, are we in the last days, but we are in the end of days. और ये भी नहीं कि हम अंतिम दिनों में हैं, परंतु आखिरी दिनों में भी हम कह सकते हैं, अंत के दिन को कह सकते हैं. सॉरी, यस. And so Jesus, I expect back at any time at this point in this season of today. और इसको कह सकते हैं कि हम मसीह के आने का, किसी भी क्षण आने का हम इंतजार कर सकते हैं. इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय 7 से 14 पद. अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दाताओं ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे. You see, with God, every day is as one day, and it is today. और परमेश्वर के लिए हर एक दिन या एक दिन आज वो दिन है. We are even told in Hebrews that now is the day of salvation. और हिब्रानियों की पत्री में इस प्रकार से कहा गया है कि वो आज वो दिन है. God is always working in the now. परमेश्वर हमेशा अभी यानी वर्तमान में कार्य करता हुआ दिखता है. In our scripture, it talked about if you will hear, that is, if you will actually listen to the Holy Ghost. और वचन में लिखा है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यानी पवित्र आत्मा के शब्द को तुम सुनो, उसकी बात को आप सुनो. We all know that it is possible to hear without actually listening. और ये संभव है कि हम सुने बिना किसी के बात किए. We must not doubt, because doubt causes a hard heart. और हमें संदेह नहीं करना है. संदेह क्या करता है? हमारे हृदय को कठोर करता है. We may not think that way, but in fact, if we're doubting, we're not believing. हम ऐसा सोचते नहीं हैं, परंतु अगर हम सच में संदेह करते हैं तो हम परमेश्वर के ऊपर संदेह करते हैं. And if we speak that doubt, we also know that the scriptures tell us out of the abundance of the heart, the mouth speaks. और अगर हम अपने हृदय में संदेह करते हैं तो वचन कहता है कि हम अपने हृदय की गहराई से जो कहते हैं, वो जो बातों को हम अपने मुंह से कहते हैं, हमारे हृदय की गहराइयों से कहते हैं. Which means our heart is hardened toward the word of God. इसका अर्थ ये है कि हमारा हृदय परमेश्वर के वचन के प्रति कठोर होता जाता है. If we or you do not rebel in doubt, then you will prevail with God. अगर मैं और आप संदेह के साथ में परमेश्वर का विरोध ना करें तो हम सच में परमेश्वर के द्वारा बहाल किए जाएंगे. And as Pastor Amanda was saying, God sent Christ to save us, heal us, deliver us, and
and preserve us. और जैसे पास्टर अमेंडा भी कह रही थी कि परमेश्वर ने अपने पुत्र मसीह को इसलिए भेजा कि हम छुड़ाए जाएं, बचाए जाएं, चंगाई पाएं और संपूर्ण रीति से लगातार सुरक्षित किए जाएं। When you allow God to care for you, we need you to read that little bit of scripture there, First Peter, the first 9 through 11. और 9 से आगे हम पढ़ते हैं, इब्रानियों 3:9 से आगे, जहां तुम्हारे बाप दाताओं ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। Now remember, this portion of scripture that we've been talking about since I started, he's talking about the rebellion when the Jews were at the edge of the Red Sea and they were afraid. और ये वचन जो हम पढ़ रहे हैं, ये वचन वो समय का है जब मिस्र से जब वे छुड़ाए गए थे और लाल समुद्र के बिल्कुल सिरे पर थे और उन्होंने परमेश्वर के वचनों को ना स्वीकार किया या ना विश्वास किया। This saddened God. इससे उनका मन, परमेश्वर का मन खेदित हुआ। When you allow God to care for you, he is able to prove himself faithful to you and to those who see it happen. जब आप परमेश्वर को आपका देखभाल करने के लिए अनुमति देते हैं, तो वो अपने आप को इस प्रकार से सिद्ध करता है कि वे आपके जीवन में बहुत ही भरोसेमंद, वफादार व्यक्ति के रूप में खड़ा हो जाता है। When the challenge we face is larger than anything we know we can handle, and we've gone to God in prayer, we need to let him prove himself by him fulfilling our prayer. और जिन चुनौतियों का हम सामना करते हैं वे बड़े भी होते हैं, कठिन होते हैं, और ये हमारे लिए आवश्यक हो जाए कि हम उसके सम्मुख जाकर प्रार्थना करें और उसको अनुमति दें कि वे उस समस्या और या उस चुनौती में हमारा सहायक के रूप में हो और अपने आप को हमारे जीवन में वफादार के रूप में सिद्ध करने पाए। So do not sadden God by doubting in your heart his promises. Allow your mind to be renewed to know God's ways. और इस कारण परमेश्वर के मन को खेदित ना करें, अविश्वास को अपने मन में प्रकट करते हुए जो उसने प्रतिज्ञाएं हमारे लिए दी हैं, और अपने मन को नया करते जाएं ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न करते रहें। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीविते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। By checking your own heart, you can prevent Satan from causing the evil of doubt and unbelief to poison your heart. अपने आप को जांचते हुए शैतान के उस छल से अपने आप को हम बचा के रखें कि हम कदापि इस संदेह करने वाली बुराई को या अविश्वास जो हमारे मन को विषैला कर सकता है, बचा के रखें। We need to encourage each other to guard our hearts, to remain soft to God. Every day we need to do this. हमें एक दूसरे को उत्साहित करना है कि हम अपने मनों की चौकसी करें और परमेश्वर के प्रति हमारा मन नम्र हो या बहुत ही संवेदनशील हो, और इसको हमें प्रतिदिन हमारे जीवन में करना है। We need to always be encouraging to each other. हमें हर दिन प्रतिदिन एक दूसरे को उत्साहित करते रहना है। The world will do all it can to discourage us. संसार हमें निरुत्साहित करने का भयानक प्रयत्न करेगा।
We must encourage each other every day. हमें प्रतिदिन एक दूसरे को उत्साहित करते रहना है. Also, guard against deceit, hardening your heart to sin. और अपने हृदय की चौकसी करें कि हमारा मन कठोर ना हो. 14वां पद कहता है, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें. Where it said we are made is we come to exist as companions and partners sharing in Christ. यहां लिखा है कि हम मसीह में भागीदार हुए हैं, यानी हम इस कारण हम जीवित हैं या बने हुए हैं कि हम मसीह में ठहरे रहें या उसके साथ में रहें. And when I say sharing in Christ, I mean we are sharing with the Father, with Christ, and with the Holy Spirit. We are working together as one. और जब मैं ऐसा कहता हूं कि हम उसके भागीदार हैं, तो इसका अर्थ है हम पिता और मसीह पुत्र और उसके पवित्र आत्मा के साथ में हम मिलकर भागीदार हो रहे हैं. The Holy Spirit provides the power and ability to do this. परमेश्वर पवित्र आत्मा ऐसा करने में हमें योग्य बनाता है. We must not allow Satan to deceive us from our first understanding of what Christ has done in us and is doing for us. और हमें शैतान को इस बात के लिए हमें इस बात में कि हमारा प्रथम भरोसा उस मसीह पर कैसा था जब हमने मसीह को जाना, उससे हमें विचलित ना करे. If you remember back to when you first came to Christ, you heard the gospel and you realized its truth, and you came to Christ as a person, not as a religion, but as a person. और याद करें वो दिन जब आपने पहली बार उस सुसमाचार को सुना था और मसीह के उस सच्चाई को जाना था, कैसे वो हमें बचाता है. आपने उसे उस विश्वास के कारण, उस भरोसे के कारण उसको चुना, ना कि किसी धर्म के कारण. Today and every day, Christ continues in us. How is this? The Holy Spirit resides in us. आज और हमेशा मसीह हमें बना रहता है. कैसे? उसका पवित्र आत्मा हमें बसा रहता है. Philippians 1, 6 and 7 there, Peter, please. आइए फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय की ओर जाएं. फिलिपियों पहला अध्याय और उसका 6 और 7 पद. मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु के दिन तक पूरा करेगा. उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो. You see, we are loved and carried through the same challenges as the Apostle Paul, because it is always as the same day as today, with the same power of grace, because we are in Christ, in God's kingdom. देखें, हम हर एक चुनौती, चाहे हम पौलुस के उन चुनौतियों में देखें कि कैसे परमेश्वर ने उसे बनाए रखा और उसको उन चुनौतियों में से लेकर गया, वैसे ही आज भी, यानी पहले जैसा था और आज भी परमेश्वर हमें सुरक्षित करने में लगातार बना रहता है, ताकि हम उन चुनौतियों का सामना विजय में देख सकें. Then Peter, if you could do Hebrews 3, 15 through 19. No, I'm sorry. इब्रानियों That's a typo. 3, 15 और 16. जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था. भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया.
क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकाले थे? When Moses was leading the children of Israel in the wilderness, and I understand sometimes we may feel like we're in a wilderness. और जैसे मूसा मिस्र में से लोगों को उस बियाबान से लेकर उस मरुभूमि से निकाल कर लेकर आया, तो काफी बार हम भी अपने जीवन को उस मरुभूमि में या उस बियाबान में अपने आप को देख सकते हैं। They upset God by doubting God's faithfulness to them. और उन्होंने परमेश्वर को निरुत्साहित किया या उसे उसे खेदित किया उसकी बातों पर विश्वास ना करने के कारण। They rebelled with words of doubt and unbelief. और उन्होंने अविश्वास करने वाले बातों से परमेश्वर को ना विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर को खेदित किया। When thinking on God's word, do not rebel in your heart today. और जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो हमारे हृदय में परमेश्वर का विरोध ना करें। Keep your mouth from speaking doubt and unbelief. अपने मुंह को अविश्वास या संदेह की बातों को कहने से रोक कर रखें। Now, verses 17 and 18, please. और वे 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किससे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? You see, some did not come out of the wilderness because of rebelling. They died there in their lack of trusting God. देखिए, कुछ उस मरुभूमि से बाहर आ भी ना पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के भरोसे का विद्रोह किया। वे उसी स्थान में मर गए उस परमेश्वर पर विश्वास ना रखने के कारण। There is not time right now for Amanda and I to share with you a 50-year miracle that has happened this year in our life. और मेरे और पास्टर अमेंडा के पास में समय नहीं है कि हम उस गवाही को बताएं जो 50 साल पहले हमारे जीवन में, यानी 50 साल पहले हुआ और वो आज हमारे जीवन में पूर्ण हुआ। But for 50 years, I waited and trusted in God and did not speak doubt and unbelief. और 50 साल तक मैं विश्वास करता रहा, संदेह नहीं किया, परंतु लगातार प्रतिदिन अपने आप में विश्वास करता रहा। I know, just to have a little fun with you at the moment, I only look like I'm 20, but I'm actually in my 80th year. मैं आपसे थोड़ा सा मजाक करना चाहता हूं। मैं 20 साल का हूं। मैं 20 साल का नहीं, करीबन 80 साल का हूं। Now I'll get serious again. मैं अब थोड़ा सीरियस हो जाता हूं। We need to look with trust and faith to God today and every day. हमें परमेश्वर की ओर विश्वास के साथ, भरोसे के साथ में आज और प्रतिदिन उसकी ओर निहारना है। Each day, God renews us. प्रतिदिन परमेश्वर हमें नया करता है, protects us, हमें बचाता है and provides for us the way of provision. और हमारे लिए प्रबंध करके देता है उन सामग्रियों के द्वारा। We must be careful how we speak about this because we can stop it. और इसलिए हमें चौकस रहना है कि हम कैसे अपने मुंह से बोलते हैं ताकि इसको हम खराब ना करें। Doubt and unbelief has sad consequences. अविश्वास और ना भरोसा रखना बहुत सारे बुरे परिणामों को लेकर आता है। So verse 19 there, please, Peter. 19वां पद, अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। You see, it's very important
to understand that God continues that we work each day. और देखें कि परमेश्वर चाहता है कि हम लगातार भरोसा करते रहें, क्योंकि ये बहुत ही प्रमुख बात है। God's kingdom is where we live in Christ each and every day until he calls us back to him. परमेश्वर का राज्य उस मसीह में प्रतिदिन जीना है और हर दिन जीना है जब तक कि वह हमें अपने पास ना बुलाए। If perhaps you say, I cannot see that, शायद आप कहें मैं उसे देख नहीं सकता, then I would say to you, pray that God would open your eyes so that you could see into the spiritual realm as well as into the natural realm. और मेरी ये प्रार्थना है कि आपके मन की आंखें खुल जाएं ताकि आप जो दिखता है उसको देख सकें और जो नहीं दिखता उसे भी, जो अलौकिक है, उसको भी देखने पाएं। Also, intercede in this regard for brothers and sisters that you know are having difficulty in this. और इस कारण आप प्रतिदिन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने विश्वास में इस प्रकार स्थिर रहें। Sometimes one of the ways that people forget, or maybe they've never been taught, but God, when we came to Christ, started a good work in us, and we're not the ones who have to finish it. We just have to go with the Holy Spirit because he will finish the good work और that he started in us. हम कुछ बातों को सीख नहीं पाए हैं या समझ नहीं पाए हैं या हमें सिखाया नहीं गया है कि हम ये जाने कि जिसने एक भला काम, एक अच्छा काम हमें प्रारंभ किया है वो उसे पूर्ण करेगा। ये नहीं कि हम उसमें लगातार पूर्ण करने के लिए लगे रहें, परंतु ये कि हम प्रयास करें, विश्वास करें और वो उस काम को पूरा करेगा। With God, परमेश्वर के with साथ, God परमेश्वर के साथ, is as one day, परमेश्वर के साथ वो एक दिन, and that day is today. और वो दिन आज वो दिन है। Because now is the day of all salvation, saved, healed, delivered, and preserved. और वो आज वो दिन है, वो दिन आज है कि हम बचाएगे, छुड़ाएगे, चंगे किए गए और उसमें सुरक्षित किए गए हैं। And that is my teaching for this time together. और ये आज का दिन हमारा शिक्षा काल का समय है। All glory to God. परमेश्वर की महिमा हो। I hope that you were able to get something from that. और मेरा विश्वास है कि आप इसमें से कुछ सीखने पाए हैं। Okay, Peter, back to you.